अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीते जी हमका भूत बनने का नाटक करना पड़ा ताकि हमारी बहुरिया ई कमरे की तरफ कभो ना ही देखे और तुम्हारा ही राज ही बना रहे। हमारे समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन बात नहीं, अलग ढंग से समझाते तुमका। ये चुंबक घड़ी की सुइयों को पंखे की तरह चलाएगी और चक्कर लगाएगी। अभी भूत बनने का नाटक जो हमने शुरू किया है ना, वो हम आगे तक निभाएंगे। तब तक निभाएंगे जब तक हमारी बहुरिया के दिल और दिमाग में ये दहशत फैल जाए ये कमरे को लेकर, और वो ये कसम न खा ले कि वो ई कमरे की तरफ कभी नहीं आएगी। ए सुहासिनी, तुमका बेहोशी की दवा खिलाई दिए हम। अब तुम यहाँ आराम फरमाओ और हम हुआ जाके अपना जलवा दिखा के आते हैं। क्या तमाशा ये? क्या चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? क्या पल्लवी, तुमने बिट्टू को भी वो स्टोरी सुना दी? नहीं कन्नव जी, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे। हमने सच में भूत देखा है। अब चाहे ना तो आप प्रियंका भाभी से पूछ सकते हैं। हाँ देवर जी, पल्लवी बिल्कुल सही कह रही है। उस पेंटिंग के पीछे एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर सच में कोई भूत है। हाँ, और वो भूत अब नानी पे चढ़ गए और नानी भूत बन गई है। क्यों आप दोनों हमारे बेटे को खामखा की कहानियां सुना रही हैं? नहीं जीजा जी, हम कोई फालतू की बात नहीं सुना रहे। हमने भूत देखा और मम्मी जी का कोई भूत चढ़ गया है। हमारा यकीन कीजिए, वो ना हमारा खून पीना चाहती थी। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर भाग गए। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी पल्लवी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पल्लवी, रिलैक्स यार, कुछ फ्यूज उड़ गया होगा, रिलैक्स। आप लोग रुकिए, हम देखते हैं। भूत आ रहा है। आगे आधा वर्ष करती है।
झिलमिल, ये तुम्हें मम्मी का नया नाटक है? सच में इनके अंदर कोई आत्मा आ गई? देखो जी, हमको ना ऊपर वाले की लीला पे भरोसा है, पर हमको हमारी मम्मी की लीला पे भरोसा नहीं है। तो हमको कुछ नहीं पता नहीं ना क्या हो गया है। हमें लगता है ना, हमें मम्मी को फोन करना चाहिए। वो एक तांत्रिक को जानती है, अभी वही हमें बचा सकते हैं। तो बुला लेते हैं। चुप करो पल्लवी, तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, ऊपर से तुम। आदाब पेश किया है हमने, इसे कबूल कीजिए। मोहब्बत के प्यासे हम भी, तुम भी मोहब्बत कीजिए। बेवजह तकल्लुफ न कीजिए। वाह वाह, कहाँ बेफिजूल की बातें कर रही हैं आप? बंद कीजिए तमाशा। हमारी मोहब्बत को तमाशा कहते हैं? अब कहिए बड़े मियाँ, क्या कहते हो? और होते हैं जिनकी मूछ नजर आती है, आपको देखते हैं तो कुत्ते की पूंछ नजर आती है। मम्मी छोटी जब अरे बबली देवी जी क्या कर रही हैं आप? गिर जाएगी वो। पियो पियो नौकरानी जी, अच्छे से पियो ये शराब वाला जूस। न्यू ईयर कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा, तो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। म्यूजिक बंद करो ये पार्टी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। दोहरा पड़ा है, मम्मी को दिमागी इलाज की जरूरत है। शिवाया, डॉक्टर को कॉल कर। हाँ, बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ। आपको यहाँ पर डॉक्टर की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। पंडित? पंडित? पंडित जी, आप यहाँ अचानक से, वो भी बिन बुलाए? हम तो यहाँ पर बबली जी को एकादशी व्रत की कथा सुनाने आए थे और यहाँ पर देखा कि अमावस्या चढ़ी है। हमें ऐसा लगता है इनके ऊपर कोई आत्मा आ गई। क्या बकवास की बातें करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देवर जी, अगर कानों सुनी रहती तो शायद हम भी यकीन नहीं करते, पर आंखों देखी चीजों को कैसे झुठलाया जा सकता है? आप ही बताइए पंडित जी, प्लीज कुछ कीजिए। मम्मी के अंदर जो भी आत्मा भूत जो भी है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए ना, मम्मी जी को एकदम बदल के रख दिया, उनके चाल ढाल बोली भाषा सब। प्लीज पंडित जी कुछ कीजिए। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये जो कोई भी है, हमारे मंत्रोच्चार के सामने यहाँ पर कोई नहीं टिकेगा। जो जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराशुभ जदभद्रम तन्न आशुभ। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे साथ हमारी नजाकत की शफाकत में शरारत का बैबन क्यों लगाया जा रहा है? अभी अभी तो तशरीफ लेकर आए हैं हम, इतनी जल्दी भगा रहे हैं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
ओम देवो शांतिरंतरिक्षगों शांति पृथ्वी। ये आतिफा बेगम है ना? जी पंडित जी, मम्मी जी कब से उन्हीं का नाम ले रही है। आपको कैसे पता चला? वर्षों पहले हमने इनको पूजा पाठ करके दरवाजे के पीछे बंद किया था, लेकिन ये अपने आप बाहर कैसे आ गई? जरूर किसने दरवाजा खोला है। क्यों खोला है? बबली देवी ने हमें यही कहा था, आप लोगों में इनकी बात कोई मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने यह पूजा हमसे गुप्त रूप में करवाई थी। हमें फिर से वही विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे आत्मा फिर से उसी कमरे में चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो कमरा दोबारा फिर नहीं खुलना चाहिए। बबली देवी जी, बंद कीजिए अपना तमाशा, नहीं तो ऊंची आवाज पसंद नहीं है आतिफा बेगम को। अलग निरंजन, अलग निरंजन। मम्मी जी, आप लोग यहाँ कैसे? वो पल्लवी का फोन आया था कि समदन जी पर भूत चढ़ गया है, तो वो हम डर गए थे, इसीलिए फोन कर दी। ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है। इन्होंने कई लोगों के सिर से जिन, भूत, पिशाच, चुड़ैल सब कुछ उतारे हैं। आप एक बार इनको मौका दीजिए, ये समदन जी को एकदम ठीक कर देंगे। तांत्रिक महाराज, देखिए जरा इनको। हम जब भी किसी ऐसी जगह पर अपना पांव रखते हैं ना, जहाँ पर भूत का वास होता है, तो हमें ये पहले ही एहसास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है। हमें नहीं लगता कि इस जगह पर कोई भूत बाधा है। जिसको कुछ पता ही नहीं वो आपकी क्या मदद करेगा? हमारे मंत्र के आगे इनका तंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। कृपया इस तांत्रिक महोदय को यहाँ से विदा कर दीजिए। अरे पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सत्यवती लीलावती की कथा थोड़ी ना सुनानी है, ये भटकती आत्मा को भगाना है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये तंत्र विद्या, ये तांत्रिक बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं। बाबा जी, आप करिए जो आपको करना है। पंडित जी देखिए, आप प्लीज साइड में हट जाइए, उनको उनका काम करने दीजिए प्लीज। जब कौन भूत है ही नानी, तो ये बाबा का भगाएगा, खामखा हमको सताएगा। हीम कलीम चामुंडाय विषय, हीम कलीम चामुंडाय विषय। अगर वाकई इनके अंदर कोई भूत है, तो ये राख कुछ ही देर में लाल रंग में बदल जाएगी। वरना क्या? वरना ये सोच लीजिएगा कि यहाँ पर भूत के नाम पर कोई नौटंकी खेली जा रही है। ए तांत्रिक! आतिफा बेगम को नौटंकी बता रहा है? क्यों अपनी मौत को खुद बुला रहा है? तेरे इस भस्म का कोई असर नहीं होगा हम पे। और हम है या नहीं, भी दिखा दे तुझे।
वाह बबली देवी, का दूरदर्शिता दिखाई हो। तुम्हारे पहले से की गई तैयारी आज तुम्हारे काम आ गई। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। मान गए हम कि इसमें कोई आत्मा है, और ये कोई मामूली आत्मा नहीं, बहुत हठी और शक्तिशाली आत्मा है। तभी हमारी दिव्या भस्म ने इस आत्मा को नहीं पहचाना। अगर हमारे होने पर यकीन हो गया है, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ, यहाँ से निकल पड़ो, वरना इस हरकत का हर्जाना भरना पड़ेगा। लिल्ला, वरना हमारे नाजुक हाथों से आपका कत्ल फरमाना होगा। मजा आएगा इस मुकाबले में, खूब मजा आएगा। तांत्रिक महाराज, चाहे जो करके भी हमारी समनन को इस आपत्ति से बचाइए, चाहे जो भी करना पड़े। एक तरीका है इन्हें बचाने का। हाँ। इनके शरीर को जलाना होगा। क्योंकि जब घर में आग लगेगी तो जो उसमें घुसा बैठा है वो इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खुद में खुद बाहर आ जाएगा। बाबा जी हम तो कहते पूरा चला दीजिए, बबली को पूरा भुट्टे की तरह भुनिए, आलू की तरह पका दीजिए। बताइए बताइए हमें क्या करना होगा, बताइए। आपको नहीं, जिसने ये काम किया है उसे भरना पड़ेगा। इस औरत को कोयले की आग पर चलना होगा। सास की वजह से बहुएं जलती है, ये तो सुना था, लेकिन ये पहली बार होगा जब ये बहू के चक्कर में सास जल जाएगी। ऐसा लगता है आज ही तांत्रिक हमारी सच्चाई सबके सामने ला के ही रहेगा। कछु सोचो बबली देवी जी, वरना आज आपका मरण दिन बन जाएगा। ये सब क्या है? बब्बी जी के अंदर से भूत भगाने के लिए उन्हें इस पर चला जाएगा। पागल हो गए हैं क्या आप सब? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मम्मी इस पे नहीं चलेंगी। भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ जाओगे तो अपनी माँ को इस भूत से कभी नहीं बचा पाओगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। इसमें तुम्हें अपनी माँ दिखाई देती है? आज तक हमारा कोई भी उपाय खाली नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। विश्वास करो हम पर। हमें ना केक देखना है, स्ट्रॉबेरी वाला केक। वो ऑर्डर किया? कहीं नहीं मिल रहा। कृष्णा को तो आता है बनाना। हेलो, केक का अरेंजमेंट हो नहीं पाया हमसे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा। परिवार में से किसी को केक बनाना आता हो तो आप बना लीजिएगा, लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला। ये तो जीत की आवाज है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। पकड़ के लाओ इसे यहाँ पर, जल्दी लाओ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा
इस शरीर से उनकी आत्मा को निकालना और मुश्किल होता जाएगा। हे ईश्वर, हमका बचाओ, हमरे कर्मों की सजा इतनी जल्दी हमको ना ही दिलाओ। जी बाबा जी, हम नाते मम्मी को नहीं, मतलब आतिफा बेगम जी को। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए चलिए। इस नाचीज कनीज पर इतना जुल्म न ढाओ। दिल इलाही, छोड़ो हमको। अरे आतिफा बेगम, रुकिए रुकिए रुकिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उनको किसी बाबा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। अरे तुम चुप रहो। समझ जी, आपको जो करना करेंगे, हम ये करते, पूरी छूट है आपको। भूतनी देवी जी, भूतनी देवी जी, रुकिए। आतिफा बेगम जी रुकिए, रुकिए, गिर जाएगी। अरे लगते, अरे भूतनी देवी जी, सबका सर जो है काट कर नौश फरमाएंगे। आपका छोड़िए, हमारा नाम आतिफा बेगम है। आतिफा बेगम, रुकिए, छोड़ो। आतिफा बेगम को सम्मान के साथ वहां ले जाइए, छीना झपटी मत कीजिए। पापा प्लीज इन्हें रोकिए ना। तो कहा ना तुम चुप रहो। तुम्हारी अम्मा होने से पहले वो हमारी बेगम है, मतलब हमारी धर्म पत्नी है वो, और हमें पता है उसके लिए कहा सही है और कहा गलत। हमें मत सिखाओ तुम। जी, पैर रखिए। मुझे पता है उसने क्या सही क्या नहीं। पैर रखिए। छोड़ो, मारो मारो मारो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमें बचाइए, वरना ये भरी जवानी में आप विधवा हो जाएंगे। बचपन से जो माँ अपने बच्चों की हर बला अपने सर लेते आई है, आज उसके बच्चे इतने मजबूर हैं कि चाह कर भी उसकी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हे भोले बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए, मम्मी जी को इस भूत बाधा से निकालने का रास्ता दिखाइए भोले बाबा।